जब जब गोरखपुरिया भाभी के वीडियो में व्यूज आने कम हो जाते हैं तब तब गोरखपुरिया भाभी का एक पे एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अपनी बेटी की शादी करवा रही थी तो कभी वो हार्ट पेशेंट हो जाती हैं कि उनका कुछ नहीं पता, उनको कभी भी कुछ हो सकता है। अब एक नया ड्रामा आ चुका है कि उनके पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, जो उसका 15 साल पहले या 12 साल पहले उसके साथ उनका चक्कर चल रहा था। तो अब वो शादी हो चुकी है वैसे उस औरत की, अब दोबारा उसी से ही गोरखपुरिया भाभी के पति का चक्कर चल रहा है। गोरखपुरिया भाभी खूब रो रही हैं, खूब परेशान हैं और महादेव भैया को अपने घर की जिम्मेदारियों का भी एहसास नहीं है। 3 बच्चा पैदा करने के बाद अब इस उम्र में महादेव भैया को किसी और औरत से प्यार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब लोग नौटंकी कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, नौटंकी कर रहे हैं। जब इनका व्यूज डाउन होने लगता है तब ये लोग ऐसे ही फालतू के ड्रामे करने लगते हैं। गोरखपुरिया भौजी ड्रामेबाज हैं, झूठी हैं, नौटंकी करती हैं व्यूज़ के लिए, ये करती है वो करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे और आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ गोरखपुरिया भाभी के बारे में बोल रही हूँ कि कुछ लोग मतलब कुछ मेल भी हैं उसमें, कुछ औरतें भी हैं जो गोरखपुरिया भाभी के पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं। उनको सब कुछ झूठ लग रहा है। गोरखपुरिया भाभी रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, तड़प रही हैं। इन लोगों को झूठ लग रहा है कि व्यूज़ के लिए गोरखपुरिया भाभी नौटंकी खेल रही हैं। आए दिन गोरखपुरिया भाभी व्यूज़ के लिए नौटंकी करती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं, कभी हार्ट पेशेंट बन जाती हैं, कभी अपनी बेटी की शादी करवाती हैं, तो कभी अब उनका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है, वो बहुत परेशान है। रात भर उनका पति वीडियो कॉल करता है उस औरत के साथ। और मैं इधर देखती हूँ महादेव भैया का वीडियो, तो महादेव भैया लिट्टी चोखा खा रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपनी बीवी के सामने झुकूंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। मतलब हद है। क्या सच है क्या सही है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं जानती हूँ कि गोरखपुरिया भाभी के इस समय जो चेहरा ही बता रहा है कि गोरखपुरिया भाभी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। वो कितनी परेशान लग रही है, उनको तुमको दिखाई नहीं देता है जो जाकर उनकी वीडियो में गलत कमेंट करके आ रही हैं कुछ महिलाएं। तुमको शर्म नहीं आती है? जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती है सिर्फ वही जानता है। बाकी तुम जैसी जो औरतें होती है ना, वो जा करके ऐसे ही जा करके टारगेट करेंगी, उल्टा सीधा कमेंट करके आएंगी। कुछ तो शर्म कर लो, तुम भी औरत हो और एक औरत होकर एक औरत का दुख दर्द नहीं जानती हो कि कोई भी औरत होगी, चाहे कितनी बड़ी भी यूट्यूबर होगी, ठीक है, कितना भी पैसा कमाती होगी, लेकिन अपने यूं इज्जत सोशल मीडिया पर नहीं उछालेगी। उनके भी 3 बच्चे हैं, क्या वो सब नहीं देख रहे होंगे, वो सब नहीं सुन रहे होंगे? कोई भी औरत जानबूझकर अपने पति की इज्जत को सोशल मीडिया पर नहीं उतारेगी, क्योंकि अगर आदमी अच्छा है, प्यार करने वाला है, तो यही नहीं मिला है व्यू छापने के लिए कि अपने पति को ही बदनाम कर दो है। और उसका शक्ल बता रहा है कि वो बेचारी कैसे फेस हो गया, उनका एकदम डल फेस हो गया है, ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता है? अरे तुम अच्छा कमेंट नहीं कर सकती हो तो बुरा कमेंट भी मत करो तुम लोग, ठीक है? अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हो ना, तो उनको गलत कमेंट भी मत करो जिससे उन्हें और तकलीफ पहुँचे। वो इस समय हम लोगों की उनका मतलब हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाभी जी टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्या आप लोग अभी भूले हो मालती चौहान और विष्णुराज के केस को? भूल गई थी जल्दी? हाँ, अगर विष्णुराज राधिका के चक्कर में नहीं पड़ते और मालती अर्जुन के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज ना विष्णुराज जेल में होते, ना आज मालती इस दुनिया में नहीं है। वो किसका बदौलत है? कहते हैं जब एक शादीशुदा औरत या मर्द किसी परपुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, अगर स्त्री शादीशुदा किसी परपुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, या कोई मर्द किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसका घर ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे विष्णुराज चौहान जी का हुआ है। उनका हंसता खेलता घर बिखर गया। जब 2 जनी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो बनी बनाई गृहस्थी बर्बाद हो जाता है। क्या ये आप लोग नहीं जानते हैं? विष्णुराज जी अभी जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? अगर वो राधिका को अपने घर में नहीं लेके आते, उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसके तरफ ध्यान नहीं देते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सभी जानते हैं कि विष्णुराज और राधिका का अफेयर था। इसी सोशल मीडिया पर यह केस हाईलाइट हुआ था। फिर उसको जब मालती जी को ये पता चला तो वो उनको सुधारने की बजाय
खुद इस कीचड़ में गिर गई, वो अर्जुन के संपर्क में चली गई, उससे प्यार मोहब्बत करने लगी। क्यों? जब विष्णुराज जी करते थे तो मालती जी को ये चाहिए था कि उनको समझाते, उनको मतलब उनको सीधे रास्ते पे लाते, लेकिन वो खुद गलत रास्ते पे चली गई। तो इससे क्या हुआ? जब दोनों गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो उस घर की बर्बादी होती है। अगर एक गलत रास्ते पे है, दूसरा अगर उसको संभाल ले तो घर वहीं सही हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है ज़्यादातर। लेकिन अगर जब दोनों ही खराब हो जाएंगे तो कौन बर्बाद हुआ? वो उधर चले गए जेल, मालती जी इस दुनिया में नहीं रही, तो बर्बाद कौन हुआ? उनका छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा युवराज। ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि युवराज की मासियाँ जो हैं वो माँ जैसी ही हैं, उनको इतना प्यार कर रही है युवराज बाबू को, उनको दुलार दे रही हैं। लेकिन फिर भी जो एक माँ की कमी होती है वो कोई पूरा नहीं कर सकता है इस दुनिया में। ठीक है, माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है, आप लोग भी जानते हो। हालांकि सब जानते हैं कि वो युवराज जी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो सपोर्ट कीजिए आप लोग गोरखपुरिया भाभी को, उनका मनोबल मत गिराइए। अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हैं तो गलत कमेंट भी मत कीजिए गोरखपुरिया भाभी को। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि गोरखपुरिया भाभी को आप लोग बार बार टारगेट करते हैं। कुछ भी होता है, चाहे किसी का चैनल डिलीट होता है, किसी पे स्ट्राइक जाता है, तो गोरखपुरिया भाभी ही करती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। और लोग यूट्यूब पर नहीं है, बस खाली गोरखपुरिया ही भाभी सबकी हेटर है, और आप लोगों का कोई हेटर नहीं है, कोई भी क्या, बहुत दुश्मन। जब इंसान वायरल होता है, जब इंसान ऊंचाइयों छूने की कोशिश करने लगता है तो 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। खाली गोरखपुरिया ही भाभी नहीं आप लोगों की दुश्मन है। तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए आप लोग गोरखपुरिया भाभी के, अभी जो दुख पड़ा है उस पर सपोर्ट कीजिए, उनको दिलासा दीजिए। और महादेव भैया आप भी सही रास्ते पे आ जाइए। आप इस अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, ये इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बर्बादी के सिवा। तो ये दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था, बस मुझे जो सही लगा मैंने वही बोला है। क्योंकि गोरखपुरिया भाभी की मैं सपोर्टर हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ कि कैसे वो, कितना वो मतलब नीचे से, ज़मीन से उठकर अभी वो मिलियंस तक पहुँची हैं। और मैं उनका टिकटॉक से फ़ैन हूँ, टिकटॉक से वो स्ट्रगल कर रही हैं, आज वो इस मुकाम पर पहुँची हैं। तो आप लोगों उनका सपोर्ट कीजिए, उनको डीमोटिवेट मत कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं पहुंचाया था। अगर किसी को मेरी वीडियो से ठेस पहुंची हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और मेरी वीडियो को जय श्री राम।